नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीर और जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका भी नाम वीर ही है। ये कहानी उन निडर पिंडारियों की है जिनकी वीर गाथा को फिरंगियों ने इतिहास तो नहीं बनने दिया पर अफसाना बनने से रोक भी नहीं पाए। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, हो सकता है आपकी भी हो। तो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। मूवी के स्टार्ट में हमें 1920 के समय के रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां ट्रेन से कुछ अंग्रेज़ उतरते हैं और बहुत ही अच्छा फोक म्यूज़िक बज रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आ जाते हैं 1862 में हो रहे चंदनगढ़ और माधवगढ़ के युद्ध के मैदान में, जहां चंदनगढ़ की सेना धीरे धीरे माधवगढ़ की सेना पे हावी हो रही थी। और फिर युद्ध में एंट्री होती है पिंडारियों की, जो कि जमीन के बदले माधवगढ़ की मदद करने आए थे। युद्ध में पिंडारियों ने कुछ ही समय में पासा पलट दिया और माधवगढ़ चंदनगढ़ से युद्ध जीत गया। युद्ध खत्म हो जाने के बाद जब पृथ्वी सिंह और उनके कुछ पिंडारी साथी अपनी जमीन का रुख लेने युवराज के पास गए तो उन्होंने देखा कि युवराज ने अंग्रेजों को अपने साथ मिला लिया है, लेकिन पिंडारियों को बताया गया था कि अंग्रेज चंदनगढ़ की तरफ से हैं। युवराज ने अंग्रेजों की मदद से युद्ध क्षेत्र में मौजूद पिंडारियों पर अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए। इस धोखे को देखकर पृथ्वी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने युवराज का एक हाथ काट दिया। पृथ्वी जी और बाकी पिंडारियों को भागना पड़ा अपने पिंडारी साथियों की मदद करने के लिए, पर जब तक काफ़ी लोग मारे जा चुके थे और बचे पिंडारी वापस अपने इलाके में आ जाते हैं। उस दिन 4,500 पिंडारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी धोखे से। इसलिए सभी पिंडारी तय करते हैं कि वो अलग अलग जाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे और अपनी सेना को और बड़ा बनाएंगे। और पृथ्वी जी ये जुबान देते हैं कि पिंडारी भाइयों का बदला एक एक फिरंगी और युवराज को काट के ही पूरा होगा। खैर, ये सब मामला ठंडा होता है और पृथ्वी जी के यहाँ एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं वीर प्रताप सिंह। और वीर का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है पूनम सिंह, जिसे सब पुनिया कहते हैं और हम भी उन्हें पुनिया ही कहेंगे। वीर को पृथ्वी जी बहुत मजबूत बनाते हैं और इसलिए बचपन से मज़े मज़े में वो दोनों उठापटक करते रहते थे। वीर पृथ्वी जी को दद्दा बुलाते हैं और अब से हम भी उन्हें दद्दा ही बुलाएंगे। वीर जब बड़े हो जाते हैं तब अपने कुछ साथियों के साथ वो एक ट्रेन को लूटने जाते हैं, जहां उन्हें एक प्यारी सी राजकुमारी यशोधरा जी की छोटी सी झलक दिखती है। राजकुमारी के पास उनकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर एक ब्रोच था, जो वीर उनसे छीन कर ले जाते हैं। पर कुछ समय बाद वो ब्रोच वापस कर देते हैं, पर उसका एक छोटा सा हिस्सा उनके पास ही रह जाता है। उस दिन के बाद वीर ज़्यादातर राजकुमारी के ख्यालों में ही रहते थे। वीर और पुनिया दोनों पढ़ लिख भी गए थे और लंदन में नई एजुकेशन पॉलिसी के वजह से उनके कुछ जानकार फादर्स की मदद से वो लंदन पढ़ने चले जाते हैं ताकि वो गोरों की रणनीति को अच्छे से समझ सकें। लंदन पहुंचते ही वीर की राजकुमारी जी से एक बार फिर मुलाकात हो जाती है और पहले ही दिन वीर की टीचर से अनबन हो जाती है, क्योंकि वो हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तुम्हारे देश में धूल, मिट्टी, कीचड़, काउज, बफेलोज ये सब है। तो वीर ने भी कह दिया, अगर हमारे देश में धूल, मिट्टी, कीचड़, काउज, बफेलोज है तो आप लोग क्या कर रहे हो इतने सालों से वहाँ सफाई। इतना सब होने के बाद वीर को सज़ा दी जाती है, पर हमारे वीर तो बहुत मजबूत थे। अंग्रेज़ों की स्टिक्स ज़्यादा देर टिक नहीं पाई उनके सामने। यहाँ एक बार फिर वीर को राजकुमारी दिख जाती हैं, जिसके बाद तो उनका दर्द ख़त्म सा ही हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और राजकुमारी जी अपने भाई से वीर पर हुई ज्यादती को लेकर कुछ करने को कहती हैं, जहां हम उनके दिल में वीर के लिए जगह बनते हुए महसूस कर सकते हैं।
वीर यहाँ की सारी बातें दद्दा को खत भेजकर बताते रहते, और ये भी कि वो काफ़ी घुल मिल गए हैं गोरों में। आज वीर और पुनिया किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ वीर को फिर से राजकुमारी दिखती हैं। उनसे बात तो नहीं हो पाती, लेकिन चोट ज़रूर लग जाती है उनसे बात करने के चक्कर में ऊपर से गिरने पर। कुछ दिनों बाद जब वीर थोड़ा ठीक होते हैं तो वो वापस यूनिवर्सिटी जाते हैं जहाँ कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा होता है, और वीर को परेशान करने के लिए राजकुमारी के भाई डांस के लिए वीर का नाम अनाउंस करवा देते हैं। बट वीर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और राजकुमारी अब वीर को और ज़्यादा पसंद करने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम माधवगढ़ के राजा बन चुके उन्हीं युवराज को देखते हैं जिन्होंने पिंडारियों को धोखा दिया था, और वो भी राजकुमारी के साथ, जहां हमें पता चलता है कि राजकुमारी उन्हीं की बेटी है। अगले दिन उनके यहाँ एक पार्टी होती है जहां वीर भी आते हैं। जब वीर को यह पता चलता है कि राजकुमारी उनके दुश्मन की बेटी है, तब वीर उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका ब्रोच लेने वाले वो ही थे, और वो ब्रोच का बचा आधा टुकड़ा उन्हें देते हैं। ये करते राजकुमारी के भाई उन्हें देख लेते हैं और वो वीर को मारने हॉस्टल जाने लगते हैं। राजकुमारी ये बात वीर को बताती हैं और वीर भी हॉस्टल के लिए निकलते हैं। लेकिन जब तक राजकुमारी के भाई ने कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर पुनिया को बहुत मारा पीटा, और उन्हें बिल्कुल मार देने से पहले ही वीर वहां आ गए, जिनके हाथों सब मारे गए, और राजकुमारी वीर को माधवगढ़ ना आने का वचन देने को कहती हैं। बट वीर को तो आना ही था। वीर वापस अपने घर भारत पहुंचकर दद्दा को राजकुमारी से प्यार के बारे में बताते हैं। कुछ दिनों बाद वीर माधवगढ़ निकल जाते हैं और कुछ फिरंगियों को झूठे शेर के हमले से बचाकर वो अंग्रेज़ों के दोस्त बन जाते हैं, जहां वो अपना नाम महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार के ना रहने पर राजकुमारी को युवरागी की पदवी दे दी जाती है। अंग्रेज़ों के साथ साथ वीर की मुलाकात जल्द ही माधवगढ़ के राजा से भी हो जाती है। राजकुमारी को भी वीर के यहाँ होने की खुशी होती है, पर वो वीर से यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि यहाँ वीर की जान को भी खतरा था और एक युवरागी के तौर पे एक दुश्मन को अपने ही घर में रखना उन्हें सही नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने वीर को यहाँ से जाने को कहा। उनके कई बार कहने के बाद भी जब वीर यहाँ से नहीं गए तो उन्होंने राजा जी को ये कहने की कोशिश भी की कि महेंद्र ही वीर हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वीर से वो बहुत प्यार जो करती थी। वीर महेंद्र बनकर धीरे धीरे अंग्रेज़ों और राजा का भरोसा जीत लेते हैं और राजा की सेनाओं को जंगलों और रेगिस्तानों की तरफ भिजवा देते हैं। राजा राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित करते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के लाए गए एक ताकतवर आदमी से लड़के जीतने वाला ही राजकुमारी का वर्ण करेगा, ऐसा प्रस्ताव था। कोई उस व्यक्ति से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी वीर आए, जो कि सबकी नज़रों में महेंद्र थे, और उन्होंने उस आदमी को कुछ समय में ही हरा दिया। और उस बीच राजकुमारी जी ने भी उन्हें वीर कह के पुकारा, और तभी वीर ने अपनी माँ के दिए हुए कंगन राजकुमारी को पहनाए। और राजा के प्रयास करने के बाद भी राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने दिया। वहाँ वीर और पुनिया ने राजा को बताया कि किले को चारों तरफ से पिंडारियों ने घेर लिया है, पर वीर नहीं चाहते थे कि स्वयंवर में आए हुए बाकी राजाओं और राजकुमारों को नुकसान पहुंचे। इसलिए अपने लोगों से इस बारे में बात करते हैं, और शांति का प्रस्ताव अंग्रेज़ों की तरफ से भी आया था। पर दद्दा की जुबान थी कि सारे पिंडारी भाइयों का बदला सबको काट के ही पूरा होगा। इसलिए दद्दा और वीर को मजबूरन लड़ना पड़ता है। लड़ाई से पहले वीर कुछ समय राजकुमारी के साथ गुजारते हैं और अगले दिन लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस बीच राजा वीर को गोली मार देते हैं। और अब सारे राजकुमार और राजा भी अंग्रेज़ों और माधवगढ़ के राजा के खिलाफ हो जाते हैं और बड़ी लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें अंग्रेज़ और माधवगढ़ के राजा मारे जाते हैं और वीर भी नहीं रहते। एंडिंग में हम वीर के बेटे को देखते हैं, जो कि बिल्कुल वीर जैसे ही दिखते हैं, और फिर हम दद्दा और उसमें उटा पटक होते भी देखते हैं।
इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी समाप्त हो जाती। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? सच बताऊं तो इस फिल्म के सॉन्ग आज भी मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं। क्या ये मूवी आपकी भी फेवरेट है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके पैसे 25 दिन में डबल हो जाएंगे। हा, मजाक कर रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, अगर आपको हमारी वीडियो जेन्युइनली पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ऐसे ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।